हाय एवरीवन, बोर्ड एग्जाम में अगर साइंस में अच्छे नंबर चाहिए तो इन 20 क्वेश्चंस को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि ये वही क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको एग्जाम से पहले जरूर तैयार करना चाहिए। देखते हैं आपको इन 20 क्वेश्चंस में से कितने पहले से आते हैं। अगर 15 से ज्यादा सही है तो आपकी तैयारी काफी अच्छी है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो ये आज का टॉप 20 क्वेश्चन होने वाला है वह हमारे क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर से होने वाला है। देखते हैं आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। अगर आप 15 क्वेश्चंस बना लेते हैं, 15 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। कमेंट में बता के जरूर जाना। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास पहला क्वेश्चन आता है यार कि इनमें से धातु है। तो देखो 2022 में यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया था, यूपी बोर्ड में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है धातु है। पी से होता है फास्फोरस, एल आई से लिथियम, एस आई से सिलिकॉन, सी से कार्बन। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अगर आप लोग अच्छे से चैप्टर कंप्लीट किए होंगे, तीसरा चैप्टर पढ़े होंगे वीडियो को, तो इसका ऑप्शन लगा दोगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है वीडियो तो जरूर जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको देख लो, वीडियो वहां पे है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है वीडियो का, वीडियो जाओ पहले अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, अब देखो इसका ऑप्शन, राइट ऑप्शन कौन सा जाएगा? बी। लिथियम जो है एक धातु है। अगर यहाँ पे फास्फोरस और सिलिकॉन और कार्बन की बात चले तो यहाँ पे ये सभी क्या होते हैं? अधातु होते हैं। क्या होते हैं? अधातु होते हैं। ये याद रखना। कार्बन भी बोल के कि कार्बन, सी से क्या होता है? कार्बन। कार्बन क्या है? एक अधातु है। अगला क्वेश्चन है अधातु है पोटेशियम। के से पोटेशियम, यप से फ्लोरीन, यहाँ पे यप से फ्लोरीन, एल्यूमिनियम और सोडियम। अगर यहां पे देखा जाए कि बोला है अधातु है तो कौन सा ऑप्शन के साथ आप जाओगे? पोटेशियम, फ्लोरीन, एल्यूमिनियम, सोडियम। तो मैं इसका किसके साथ जाऊंगा बताओ? मैं इसको बी ऑप्शन पे लॉक कर दूंगा, मतलब कि टिक लगा दूंगा, फ्लोरीन। सबसे पहले यहाँ पे सुन लो मेरी बात। देखो आपको अगर क्लोरीन कहीं पे दिखे और एफ से फ्लोरीन, आई से आयोडीन और बी आर से ब्रोमीन, ये सभी क्या होते हैं? अधातु होते हैं। क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, मतलब कि क्लोरीन, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, ऐसे याद रखो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो। ठीक है, तो और पोटेशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, ये सभी क्या है? धातु हैं। अगला है साधारण ताप पर द्रव धातु है। इसमें बताना है आपको कि साधारण ताप पर द्रव जो है वह धातु है। धातु इसमें तो सभी है, लेकिन साधारण ताप पर द्रव, द्रव के रूप में क्या हो जाएगा? Hg। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग बोलते हैं मरकरी। क्या बोलते हैं? मरकरी, या इसी को हम लोग बोलते हैं पारा। ठीक है, पारा भी बोलते हैं। अगला क्षार धातुएं हैं। 2023 और 25 में क्वेश्चन आया था। यहाँ पे बेरिलियम बी है, Mg, फिर उसके बाद देखो बेरिलियम है, Mg है, Ca है, Li सोडियम और पोटेशियम, फिर बोरान, एल्यूमिनियम और गैलीलियम, फिर Cu, Ag, Au, ये सभी दिया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसको अच्छे से लर्न के लेना है यार, कि इसका राइट ऑप्शन लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। Li से लिथियम, Na से सोडियम, K से पोटेशियम। और एक साल, अगले एक साल में क्वेश्चन पूछा था कि एक बार की सिर्फ यही अकेले दिया था, क्या? सोडियम और पोटेशियम ही दिया था अकेले। क्या दिया था? सोडियम और पोटेशियम, यही अकेला देकर बोल दिया था कि निम्नलिखित में से क्षार धातुएं हैं। ये तीन का ग्रुप होता है, तीनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ती हैं, कहती है मैं तुमसे जुदा नहीं हो सकती, है ना? तो सोडियम और लिथियम और पोटेशियम ध्यान रखना यार कि ये एक क्षार धातुएं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु है। देखो अभी मैंने पढ़ा था कि द्रव के रूप में पाई जाने वाली धातु क्या थी? धातु क्या थी? मरकरी, Hg था। लेकिन वहीं पे अधातु की बात चल जाए तो उसका राइट ऑप्शन बताओ जल्दी से, कौन सा हो सकता है? जल्दी सोचो, किसके साथ जाऊं? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। बताओ यार किसके साथ जाऊं? ब्रोमीन के साथ ना। इसका ब्रोमीन मतलब कि Br जो है, अभी मैंने बताया ना, ये क्या है? एक अधातु है, वो भी किसके रूप में पाई जाती है? द्रव के रूप में। और धातु की बात चले तो Hg। क्लियर? अगला है निम्न में से कौन सी धातु अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? यहां पे बताना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी धातु है। Mg, Zn और Pt, Cu, Hg। Mg बोलता मैग्नीशियम, Zn जिंक और Pt आप जानते हो प्लेटिनम, Cu कॉपर, Hg मरकरी। अब देखो आप लोगों ने भैया पढ़ा है
कि एक सक्रियता श्रेणी होती है, रिएक्टिविटी सीरीज होती है। आपको यहाँ पे देखो रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे दिख रही होगी, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी धातुएं हैं सभी इनको घटते क्रम में लिखा गया है, ठीक है, इनको घटते क्रम में लिखा गया है। तो यहाँ पे बोला है कि अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है, तो इसका राइट ऑप्शन मैग्नीशियम और जेडियन जिंक हो जाएगा। जैसे मान लो कि मैंने एक जेडियन एक धातु लिया और अम्ल ले लिया, मान लो कि मैंने लिया H2SO4, जब यह जेडियन क्रिया करेगा क्या बनाएगा, जेडियन SO4 और प्लस का H2 विस्थापित हो जाएगा। क्यों? कि जो यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज आपको दिख रही है, जो इसमें देखो आप कि हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है जेडियन, मतलब कि जेडियन भी और मैग्नीशियम ये हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होते हैं ताकि ये हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर सके। मतलब कि यहाँ पे जो आपको सीरीज दिख रही है इसमें हाइड्रोजन से जितनी भी ऊपर धातुएं हैं वह किसी भी अम्ल से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करेंगे और उनके नीचे जितने भी स्थित है वो विस्थापित नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये था इसका राइट ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती, ये आपको बताना है। तो चलो बताओ यार, यहाँ पे कौन सी ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर, किसके, एट अ रूम टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में नहीं होती। जरा सोचो आप लोग, इस ऑप्शन को बता सकते हो कि भैया इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी मैंने पढ़ा था कि इसका राइट ऑप्शन मरकरी, क्योंकि धातु है कमरे के ताप में किस अवस्था में पाई जाती थी, द्रव अवस्था में। तो ठोस में कहाँ होंगी भैया, बाकी सभी ठोस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन और बता दे रहा हूं मैं कि अगर तुमसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी धातुएं हैं जिनको हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं, बताओ आप लोग सोचो, चाकू से आसानी से काट सकते हैं ऐसी कौन सी धातुएं हैं। दो धातु होती हैं, एनसीईआरटी में होता है, प्योर एनसीईआरटी बुक में था, ये मैंने पढ़ा था, सोडियम और पोटेशियम। एक सोडियम Na से सोडियम कैसे पोटेशियम, ये ऐसी दो धातुएं हैं जो चाकू से, मतलब कि जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है एंटीमनी और आर्सेनिक तत्व है, 2016 23 24 में पूछा गया था, धातु अधातु उपधातु अक्रिय गैस। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन उपधातु हो जाएगा, ठीक है, कि जो एंटीमनी होता है और आर्सेनिक जो तत्व होते हैं यह हमारे उपधातु होते हैं। अगला कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। अब भैया आपको मैंने अभी दिखाया था रिएक्टिविटी जो सीरीज होती है, सक्रियता श्रेणी जो होती है, यहाँ भी आप लोग देख लो कि उसमें क्या होता है कि ठंडे जल से, मतलब कि ठंडे जल से हाइड्रोजन विस्थापित करेगी, तो भैया हाइड्रोजन से जितने भी ऊपर होंगे वहां पे हाइड्रोजन विस्थापित करेगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन सी जाएगा, पोटेशियम और सोडियम। जैसे मान लो पोटेशियम लेता हूं मैं के, ठीक है, के लिया और प्लस का जल, ठंडे जल में H2O ले लिया, तो बनाएगा क्या, KOH, क्योंकि के और यहाँ से OH और एक H, OH एक निगेटिव होता है और पोटेशियम एक पॉजिटिव निगेटिव होता है, प्लस और प्लस का बचा हाइड्रोजन अकेला था, हाइड्रोजन हमेशा H2 के रूप में निकलता है, दो, यहाँ दो है, यहाँ पे दो, एक तीन है। अगर मान लो कि यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई करा दूं, ठीक है, 3 दूनी 6, अगर मान लो 2 से मल्टीप्लाई करा दो, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 2 से करा दो, यहाँ पे 2 दूनी 4, दो एच यहाँ, 2 एच यहाँ, 2 के हो गया, तो यहाँ 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई। सोडियम में उसी प्रकार ले लो, Na प्लस का जल वही बनाएगा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और प्लस का H2, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कराओगे, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, तो यही मेरे पास धातु होती है पोटेशियम और सोडियम। अगला ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जिंक। क्यों, क्योंकि जिंक ए जो धातु है भैया यह हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है। सक्रियता श्रेणी में आप देख पा रहे हो ना, देखे थे कि जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है तो विस्थापित कर देगा। मान लो जिंक ले लिया जेडेयन, और तनु अम्ल को बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, वही H2SO4, यहां से क्रिया कराओगे तो जेडेयन SO4 प्लस का H2 विस्थापित हुआ ना, हाइड्रोजन गैस निकला ना। और जो सिलिका है, जो कॉपर है, जो कार्बन है, मतलब यह हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता क्योंकि यह नीचे स्थित होता है, कम क्रियाशील होते हैं, ठीक है। जिंक अधिक क्रियाशील भी होता है तत्व। अगला मैट में मुख्यतः होता है, बताओ मैट में क्या होगा मुख्यतः, FeS, Cu2S एंड तथा FeS और CO3। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, Cu2S तथा FeS, ठीक है। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें से अमलगम होता है। भैया ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, एनसीईआरटी में ये एकदम मतलब डिफिनेशन पूछी गई थी कि अमलगम होता है। तो देखो हम लोग जो हमारे पास मिश्र धातुएं होती हैं उन्हीं के मिश्रण को, मतलब भैया
अगर हम बोल रहे हैं कि यदि कोई एक धातु पारद है तो इसके मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं, मतलब कि मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं, तो वहां पे राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीकला, ठीक है ना, टिकला टिकला, ठीक है। अगला, अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व है, तो इसमें धातु, अधातु, उपधातु, निष्क्रिय गैस। पहले यहाँ पे मेरी बात सुन लेना। देखो, हम भाई हम सभी क्या चाहते हैं बताओ, अगर मेरे पास कोई धातु है या धातु है, जैसे मान लो कि मैंने क्लोरीन लिया, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे 2 8 यहाँ पे 7, 2 8 7, क्योंकि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या होता है 17, आप लोग जान पाओगे 2 8 7 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ठीक है, के एलिमेंट से निकालते हैं, आपको पता होगा, चैप्टर पढ़ा है आपने। तो इसके बाह्यतम कोश में कितने परमाणु है, 7 इलेक्ट्रॉन है। मान लो कि इस परमाणु को, मतलब कि मान लो कि मेरे पास कोई भी धातु चाहे अधातु हो, उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो किसी भी धातु या अधातु को उसको स्टेबल होना है या स्थिर होना है, तो उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है, 8 इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि उसको अपना अष्टक पूरा करना होता है, तो 8वां पूरा कर लेगा। अगर 8 पा जाता है, 8 ले लेता है, तो वह अपना बाह्यतम कोश कंप्लीट कर लेता है, उसका अष्टक पूरा हो जाता है। अब यहाँ पे धातु, यहाँ पे इसके बाह्यतम कोश में कितना आया है, 7। अब देखो, इसको हमें 8 चाहिए, हमें 8 पूरा करना है, तो बताओ ये 7 इससे एक अगर ले ले या 7 इसको देने में दिक्कत है। अगर मान लो कि मैं तुमसे 1 रुपए लेकर अपना काम बना रहा हूं और 7 रुपए तुम्हें देने में काम बन रहा है, तब जल्दी किसका होगा बताओ आप, 1 रुपए का होगा ना। इसका मतलब ए क्या कर रहा है कि मैं तुमको यहाँ पे जो 7 कह रहा है कि मैं 7 नहीं दूंगा, तुम मुझे दे दो, तुम मुझे दे दो, मतलब कि ले लेता है, वह किसी से लेता है। तो जो भैया लेता है, लेने वाला क्या होता है, रेडी, क्या होता है, लेने वाला रेडी। इसका मतलब वह क्या हो जाएगा, जो लेता है तो वह रेडी हुआ, मतलब किसी से लिया, तो बताओ आप लोग, तो वह अधातु हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्या, अधातु, मतलब कि जो लेता है क्लोरीन किसी से लिया, क्योंकि अपना अष्टक पूरा करने के लिए इसे 2 8 7 है, अष्टक पूरा करने के लिए 1 चाहिए, क्योंकि बाह्यतम कोश में 7 है, 8 चाहिए, एक बगल वाले से लेगा तभी तो अपना अष्टक पूरा करेगा, तभी तो ये स्टेबल होगा ना, तभी ये स्थिर होगा ना, सिंपल सी बात है। तो लेने वाला ऋणी होता है, अगर देने वाला होता, दाता होता, तो वह धातु होता, तो लेने वाला धातु। अगला है पीतल, है उपधातु, मिश्र धातु, यौगिक, विस्मांगी मिश्रण। सभी के घरों में यार पीतल का बर्तन होता है, सिंपल सा आप जानते हो यार, मिश्र धातु बोलते हैं, मतलब पीतल क्या होता है, एक मिश्र धातु का मिश्रण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि कार्बोनेट अयस्क की सीमित वायु में उच्च ताप तक गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया है, क्या है, भर्जन, निस्तापन, प्रगलन, अयस्क का सांद्रीकरण, निस्तापन। क्या, निस्तापन। अगर बोला होता कि सल्फाइड अयस्क को, क्या, सल्फाइड अयस्क को अगर बात चली होती सल्फाइड अयस्क को, तो वहां पे भर्जन के साथ जाते। यहाँ पे पूछा है कार्बोनेट अयस्क की सीमित वायु में उच्च ताप पर तक गर्म करने के ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया निस्तापन कहलाती है। ठीक है, अगर यहीं पे कार्बोनेट अयस्क के स्थान पे सल्फाइड अयस्क बोला होता, क्या, सल्फाइड अयस्क, आपको डिफिनीशन याद होगी ना, भर्जन क्या होता है, निस्तापन क्या होता है, बस वही है। यहाँ पे सल्फाइड अयस्क बोला होता तो आप भर्जन के साथ जाते सल्फाइड अयस्क के केस में। क्लियर। अगला है क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है, बताओ क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है। यहाँ पे आनिक आबंध, एक सहसंयोजी आबंध, द्विसहसंयोजी आबंध और त्रिसहसंयोजी आबंध। तो बताओ क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, एक सहसंयोजी आबंध। अब बोलोगे यार भैया कैसे, आप बता दिए। देखो क्लोरीन का अभी मैंने 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या निकाला था, 2 8 7। तो जब आप क्लोरीन को लिखोगे तो यहाँ पे डॉट से दिखाओगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 3 4 3 7, बातम कोश में 7 है ना। अगर मान लो किसी से ये साझा करेगा तो अपना एक इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी के साथ मिलाएगा, एक ही तो मिलाएगा, तो एक ही बॉन्ड बनाएगा ना, क्योंकि इसको 8 चाहिए होते हैं, तो एक लेगा ना, मतलब कि एक बॉन्ड किसी से लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो जब एक ले रहा तो इसका मतलब एक साथ संयोजी बंद। जैसे मान लो कि मैंने कार्बन लिखा, एक बॉन्ड एक बॉन्ड एक बॉन्ड, इसके बगल में क्लोरीन 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 क्लोरीन, और एक बॉन्ड से जुड़ा, क्यों, क्योंकि भैया या इसके बाह्यतम कोश में 7 होते हैं, अष्टक पूरा करने के लिए एक लेता है। ठीक, अब जैसे मान लो ऑक्सीजन का आपको बताऊं, ऑक्सीजन का कितना परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12। इसका मैं निकालूंगा क्या मिलेगा, 2। ऑक्सीजन का 12 नहीं होता, ठीक है, मैग्नीशियम का होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8। 8 क्या होता है, इसका परमाणु क्रमांक। अगर मैं इसका देखूं भैया कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालूंगा, 2 और 6 निकलेगा।
निकलेगा ना 2 और 6। अब 6 बाह्यतम कोष में है, इसको पूरा करने के लिए कितने चाहिए 2, क्योंकि 8 होगा ना। जब इसको बाहर से 2 चाहिए, किसी से लेगा 2, तो इसका मतलब यह ऑक्सीजन को क्या होगा, द्विबांध वाला होगा, मतलब कि द्विबांध बनाएगा ना, मतलब कि द्विसहसंयोजी आबंध बनाएगा। अगर ऑक्सीजन की बात चलती तो यहाँ पे द्विसहसंयोजी आबंध लगाते। आप देखोगे किससे पता चलेगा, आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता कर पाओगे उसके बारकोष में कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इससे आप पता चल जाएगा कि आप यहाँ पे ए तत्व एक सहसंयोजी आबंध बनाएगा कि दो सहसंयोजी कि त्रिसहसंयोजी। ठीक है, समझ गए ना बात मेरे के लिए मेरी क्लियर हुई कि नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 17। देखो, उभयधर्मी ऑक्साइड है, ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से याद होगा, याद भी कर लो इसको, 2024-25 में पूछा गया था। Al2O3 एंड ZnO, ये मेरे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जेडन जिंक ऑक्साइड, ये क्या है, एक उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। ठीक है, Al2O3 एंड ZnO, Al2O3 एंड ZnO एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 18। ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र है, बताओ। ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र क्या है, बताना है आपको। Cu2s, Cu2O, CuFeS2 एंड CuCO3, 2016 में पूछा था, इसका राइट ऑप्शन Cu2s हो जाएगा। अगला है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेपन, टिन को प्रतीक क्या होता है, टिन का प्रतीक एसियन, एसियन को बोलते हैं टिन का लेपन होता है, क्योंकि क्यों, टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है। गलत है, महंगे की बात होगी नहीं यार, टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, ये भी गलत। टिन की अपेक्षा जिंक जो है अधिक अभिक्रियाशील है, यही राइट ऑप्शन, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि जिंक जो होता है एक ऐसी धातु है जो अधिक क्रियाशील होता है, मतलब किसी के साथ मिलेगा उसको विस्थापित कर देगा ना, एक अधिक क्रियाशील होगा। ठीक है, और टिन की अपेक्षा जिंक कम क्रियाशील, गलत है। तो ये राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, एनसीईआरटी का सवाल है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का, प्योर एनसीईआरटी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं ना एनसीईआरटी का, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी भी आती है। तो टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। यहाँ पे आप समझे ना, खाद्य पदार्थ के डिब्बों का मतलब ये है कि जो यार डिब्बे में चॉकलेट वॉकलेट आते हैं, टॉफी वॉफी आते हैं ना, इस टॉफी नमकीन, बिस्किट बिस्किट आता है ना, बिस्किट, तो उनके डिब्बे पर जिंक की बजाय टिन का लेपन होता है ताकि वो खराब ना हो। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, और मेरे पास ए लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आपका ये टॉप 20 क्वेश्चन मुझे कराने थे। ठीक है, बोला जब लोहे की एक साफ कील को कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग बदलकर कैसा हो जाता है, बताओ। हरा, लाल, पीला, रंगहीन, बताओ। जब लोहे की एक साफ कील को कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग बदलकर क्या हो जाता है, किसके साथ जाऊं, हरा, तो उसका रंग बदलकर क्या हो जाता है, हरा हो जाता है, रंग बदलकर हरा हो जाता है, मतलब ग्रीन कलर का। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन था, समझ गए ना। फाइनली यार हमारी वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप आज आप लोग टॉप 20 क्वेश्चंस धातु अधातु चैप्टर के सॉल्व कर लिए। आपसे एक रिक्वेस्ट है यार कि आपने इस वीडियो में कितने क्वेश्चंस आपसे बन रहे थे, कितने क्वेश्चन आपने सही किया और कितने क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे थे, गलत किए, उसका आंसर आप लोग कमेंट में मुझे बताना कि यार भैया मेरे इतने क्वेश्चन बने थे, मेरे इतने क्वेश्चन सही किए थे और इतने क्वेश्चन गलत थे। ये आपसे दिल से रिक्वेस्ट है यार, कमेंट में आप लोग कमेंट करते नहीं हो। अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ आपको शिद्दत से, आप लोग प्लीज यार कमेंट करना। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को जरूर लाइक करना ताकि वीडियो सेव हो जाती है ना। ठीक है, और अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा देना। ठीक है, तो मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। आपका अपना कृष्णा भैया, बाय।